नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड की मुद्दत खत्म। आज अदालत में पेश किया जाएगा। दोनों मुल्जिमान गुज़िश्ता रोज़ नैब तफ्तीश में शामिल नहीं हुए। नैब टीम 2.5 घंटे तक इंतजार करती रहे। नए तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तों की समाअत भी आज होगी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। साबिक वफाकी वजीर जुबैदा जलाल और परवेज खटक पर बुशरा बीबी के वकला जिरा मुकम्मल करेंगे। इस्तगासा के मजीद 2 गवाहान तलब। अब तक 33 गवाहान बयानात कलमबंद करवा चुके। कोई मायूसी और परेशानी की बात नहीं। मुल्क में कुछ नहीं होने वाला। हुकूमत चलेगी, ये सिस्टम भी चलेगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेमन का 2 टोक मौक़िफ़। कहा, महंगाई और चैलेंजेस हैं, मेहनत करके इस दौर से निकल जाएंगे। महंगाई के चैलेंजेस के बावजूद आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। शर्जिल मेमन ने कराची में हॉक्स बे से टावर तक बस के नए रूट का इफ्तिताह कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जलसे की इजाजत से मुतालिक पीटीआई की दरख्वास्त निपटा दी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और पीटीआई रहनुमाओं को मुलाकात करके मामला तय करने की हिदायत। एडवोकेट जनरल ने कहा कि 40वें तक जलसा ना करें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि एक जलसा ही तो करना है, इसमें क्या गलत है। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, लेकिन बैलेंस रखें। चरम के बाद आप कहेंगे बारिशें बहुत हो गई, फिर कहेंगे सर्दी बहुत हो गई, ये तो फिर सिलसिला खत्म होने वाला नहीं। 9 मई के केसेस में एटीसी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत की शाह महमूद कुरैशी को जेल ट्रायल में खुद पेश होने की हिदायत। अडियाला जेल से अदालत मुंतकिल करने का हुक्म। पीटीआई की चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ कानूनी जंग का आगाज। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक और रेफरेंस दायर करने का फैसला। रेफरेंस दायर करने की जिम्मेदारी बैरिस्टर अली जफर के सुपुर्द। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान के खिलाफ रेफरेंस बमा सबूत दायर किया जाएगा। लोग लापता हो जाते हैं, रियासत को कुछ पता नहीं होता। बलूचिस्तान और केपी में ये सब कुछ हो रहा था, अब इस्लामाबाद में शुरू हो गया है। ये ना कहिएगा रिपोर्ट लाएंगे। बंदा पेश करने के लिए कितने घंटे चाहिए ये बता दें। अहमद जंजुआ बाजियाबी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब ताहिर के रिमार्क्स। 12 बजे अटॉर्नी जनरल तलब। पीटीआई के मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद वक्कास जंजुआ इस्लामाबाद में मंजर-ए-आम पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश कर दिया गया। तफ्तीशी अफसर ने बताया, गिरफ्तारी के वक्त धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। कल अदम तंजीमों से ताल्लुकात की पूछगछ और रिकवरी के लिए मुलजिम का 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत ने 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। 29 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। अमरीकी सदर जो बाइडन डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार की दौड़ से दस्तबरदार। कहा, फैसला मुल्क और पार्टी के मफाद में किया। बाकी मुद्दत बतौर पार्टी सदर फराइज की तकमील पर तवज्जो देंगे। फैसले पर कौम को एतमाद में लेंगे। ट्रंप के साथ सदारती मुबाहिसे में शिरकत के बाद सदर जो बाइडन पर डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से दस्तबरदारी के लिए शदीद दबाव था। अमरीकी सदर जो बाइडन ने सदारती उम्मीदवार के लिए अपनी नायब कमला हैरिस की नामजदगी की तौसीक कर दी। कमला हैरिस का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो एक गैर मामूली खातून है। कमला हैरिस ने सदर बाइडन की तौसीक को एजाज करार दे दिया। पार्टी से बाकायदा तौसीक के बाद कमला हैरिस पहली एशियाई निजात गैर सफेद फॉर्म खातून उम्मीदवार होंगी। रिपब्लिकन्स उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप कैमला हैरिस के सदारती उम्मीदवार बनने पर खुश। कहा, सदारती इंतखाब में कैमला हैरिस को हराना आसान होगा। जो बाइडन सिर्फ झूठ और जाली खबरों के जरिए सदारत पर काबिज रहे। इनके करीबी साथी और डॉक्टर जानते थे कि वो सदारत के अहल नहीं थे। आलमी रहनुमाओं ने अमरीकी सदर जो बाइडन के ऐलान को तजुर्बेकार और मुदब्बिर सियासतदान का फैसला करार दिया। बरतानिया के वजीर आजम ने कहा कि बाइडन का फैसला अमरीकी अवाम के लिए बेहतरीन होगा। कैनेडियन वजीर आजम ने बाइडन को कैनेडियन अवाम का साथी और एक सच्चा दोस्त करार दे दिया।
क्रेमलिन के तर्जुमान ने कहा कि रूस की तरजीह अब भी यूक्रेन जंग पर होगी। अमेरिका में सदारती इलेक्शन से पहले बहुत कुछ बदल सकता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि बन्नू मामले पर मुशरान समेत सबके शुक्रगुजार हैं। हम आवाम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे, उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। मुसल्लह अनासर जहां कहीं भी मिले इन्हें फौरी गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, इनके ठिकाने खाली करवाए। पंजाब असेंबली में 11 अरकान की मअतली के बाद बाज़ाब्ता इजलास आज होगा। अपोजिशन की रिक्वेजिशन में अमन व अमा की सूरत हाल और महंगाई एजेंडे में शामिल। अपोजिशन ने इजलास में भरपूर एहतजाज करने की हिकमत अमली बना ली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से चेयरमैन चीफ मिनिस्टर डायरेक्टरेट ऑफ एवेल्यूएशन फीडबैक इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन की मुलाकात। वज़ीर आला की इंतज़ामिया और पुलिस के लिए जदीद तरीन ट्रेनिंग मेकानिज़म तश्कील देने की हिदायत। कहा, गुड गवर्नेंस यकीनी बनाने के लिए परफॉर्मेंस इंडेक्स की सख्त मॉनिटरिंग की जाए। बिजली सार्फिन पर 30 अरब रुपए का मजीद इजाफी बोझ डालने की तैयारियां। बिजली फी यूनिट 2 रुपए 11 पैसे मजीद महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में दायर। CPPA ने जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट में इजाफा मांगा। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। मुल्क में मॉनसून बारिशों का चौथा स्पेल आज से शुरू होगा। कराची में आज कहीं कहीं हल्की बारिश का इम्कान। शाम से समंदरी हवाएं बहाल होने की पेशगोई। जुनूब मशरक़ी सिंध, शमाल मशरक़ी पंजाब, इस्लामाबाद, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। जहलम में ANF के 3 अहलकारों को शहीद करने वाले 2 मुल्जिमान मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान को असलहा बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। मुल्जिमान के साथियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। मुल्जिमान फरार। मुल्जिमान ने 12 जून को 3 अहलकारों को शहीद किया था। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में ज़मीन के तनाज़े पर 4 अफराद ने नौजवान को जिंदा जला दिया। मुखालिफिन ने नौजवान को दरख्त से बांधकर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई। जख्मी नौजवान अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गया। चाचा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। गजा में सिहोनी फौज के हमले जारी। ब्रिज कैंप और खान यूनिस पर बमबारी। मजीद 14 फलस्तीनी शहीद, 27 जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 39,000 तक जा पहुंची। सिहोनी फौज का खान यूनिस के मशरक़ी इलाके को खाली करने का हुक्म। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इजराइल ने नसीरात पर एक हफ्ते में 63 हमले किए। 91 फलस्तीनी शहीद, 250 जख्मी हुए। मज़ाहमत की ताकत हर गुजरते रोज़ खुद को मज़ीद मजबूत साबित कर रही है। गाज़िब सिहोनी हुकूमत के पीछे अमेरिका जैसी ताकतवर फौजी, सियासी और इक़्तिसादी क़ुव्वत है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई का खिताब। बोले, अवाम, बच्चों, ख़वातीन स्कूलों और अस्पतालों पर बम बरसाकर गुस्सा निकाल रहे हैं। ये ताकतवर हमास से लड़ रहे हैं और अभी तक घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर सके। यमनी फौज का बहरी अहमर में एक और ड्रोन हमला। माल बरदार जहाज को निशाना बना दिया। अमरीकी सैनकॉम ने दावा किया कि यमन से भेजे गए 4 ड्रोन तबाह कर दिए। विमेंस एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तानी विमेंस ने नेपाल विमेंस को 9 विकेटों से हरा दिया। नेपाल की टीम पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 108 रन ही बना सकी। पाकिस्तान ने 109 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया।